Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 5th, Subject व्याकरण, Chapter 7 सर्वनाम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सर्वनाम के बारे में जानकारी देंगे। मयंक और गर्विता खेलने के लिए पार्क में जा रहे थे। दीक्षा और प्रशांत पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें उनके साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगा। फिर वे मिलकर खेलने लगे। खेलने और बातें करने में उनका समय शीघ्र ही बीत गया। कुछ समय खेलने के बाद वे अपने अपने घर लौट गए। बच्चों, इनके नाम की जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे उनकी, उन्हें, उनके, वे, उनका आदि। यही सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। इनके प्रयोग से वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं शब्द बोलने वाले के लिए, तुम भी खाना खा लो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुम शब्द सुनने वाले के लिए, वह भी खाना खाएगा। स्टूडेंट्स, वह शब्द यहाँ पर किसी अन्य के लिए प्रयोग हुआ है। अतः बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने आदि। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं अब। उसने कलम उठाई। तुम भी पढ़ो। वह लिखने लगा। मैं सोना चाहता हूँ। भाषा में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करना सुंदर नहीं लगता है। इसलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए तू, तुम, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बातें की जाए उसके लिए यह, ये, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे मत छूना, करंट लग जाएगा। वे इस घर में रहते हैं। वह कार के पास खड़ा है। स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में उसे, वे, वह शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अतः जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। वह खाना बना रही है, वह कल आएगा, इसने गाड़ी का शीशा तोड़ा है।